एक और डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है कि उन्होंने अपनी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली है, क्योंकि इस वक्त पेशावर के अंदर जो है वो काफ़ी लॉबिंग हो रही है इस मामले में कि जो अब नई काबीना वज़ीर आला अनाउंस करेंगे उसके अंदर कौन कौन से मिनिस्टर्स होंगे, और पिछली काबीना जो गंडापुर साहब की काबीना थी उसमें से कितने मिनिस्टर्स जो हैं अपने पोर्टफोलियोज़ रखने में कामयाब हो जाएंगे। तो अभी तक दो नामों के हवाले से जो आ रही हैं बातें, एक तो बैरिस्टर सैफ उनके बारे में आ रहा है कि जनाब वो मुशीर इत्तलात ही होंगे, और साथ ही साथ मुजम्मल असलम वो मुशीर ख़जाना होंगे। अब अगर तो मुजम्मल असलम जो हैं वो मुशीर ख़जाना होंगे तो इसका मतलब है तैमूर झगड़ा साहब जो है उनकी शायद अभी भी एंट्री ना हो, इवन दो पहले वो इन मामलों को हैंडल करते थे, ख़जाना जो है एक ज़माने में उनके पास होता था, लेकिन जब से मुजम्मल असलम साहब आए हैं तब से उनकी एंट्री दोबारा नहीं हो सकी। गंडापुर साहब को अहकामात भी दिए गए थे इमरान खान साहब की जानिब से कि तैमूर झगड़ा को कैबिनेट में वापस लेकर आएँ, लेकिन उनको नहीं लाया गया था। लेट्स सी सुहेल आफरीदी साहब जब कैबिनेट का फॉर्मली अनाउंसमेंट करेंगे तो फिर पता लगेगा कौन कौन से मिनिस्टर जो हैं वो एक्चुअली कैबिनेट पोर्टफोलियोज़ लेने के अंदर कामयाब होते हैं। दूसरी जानिब ये बताया जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन के दौरान टिकट से महरूम रह जाने वाले दो उम्मीदवार जो हैं वो भी शायद काबीना में शामिल किए जाएंगे, और एक खातून को भी जो है काबीना में शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई है। वो खातून कौन सी होगी ये भी हमें बाद में पता लगेगा।